हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंजीनियर संदीप इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्डमॉस रूल के बारे में। आज जो है हम आपको बोर्डमॉस रूल के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बोर्डमॉस रूल के बारे में हम जानेंगे। आज बोर्डमॉस रूल बोर्डमॉस रूल आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है बोर्डमॉस रूल। तो बोर्डमॉस रूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्डमॉस रूल। बोर्डमॉस रूल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें मल्टीपल सिंबल्स होते हैं जिनको हम ऑर्डर में यूज करते हैं। जैसे उसमें डिवीजन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शंस भी होंगे। तो इसमें जो है बहुत सारे सिंबल जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो है हम बारी बारी क्रम से एक ऑर्डर में कैसे यूज करते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। किताबों के अंदर तो दोस्तों बोर्डमॉस दिया रहता है, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। वी वेलाकुलम, भी बोर्डमॉस मैं कहता हूँ इसको। ये मेरे द्वारा बनाया गया रूल है, भी बोर्डमॉस। भी भी BODMAS, भी बोर्डमॉस। भी बोर्डमॉस मैं क्यों लिखा हूँ दोस्तों? अब आप सोच रहे होंगे भी बोर्डमॉस कहाँ से नया रूल आ गया। तो दोस्तों ये नया रूल नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया गया एक है। भी बोर्डमॉस का मतलब होता है, भी का मतलब होता है वेलाकुलम बार। वी का मतलब होता है वेलाकुलम बार। इसको हम वेलाकुलम बार कहते हैं दोस्तों। यानी कि इसको हम हिंदी में अगर कहें तो कहते हैं रेखा कोष्ठक। इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। अब देखिए दोस्तों, वी बोर्डमॉस रूल अगर आप पढ़ेंगे तो आपका रेखा कोष्ठक जो है उसमें ऐड हो जाता है। तो वी बोर्डमॉस का मतलब क्या होता है कि बेलाकुलम बार, यानी कि बेलाकुलम बार जो होता है फर्स्ट ऑल आप सबसे पहले उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BODMAS। अब यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर से हम देखेंगे तो यहाँ पे होता है दोस्तों, भी का मतलब होता है वेलाकुलम बार, इसको बोलते हैं दोस्तों। इसको हम बोलते हैं वेलाकुलम बार। वेलाकुलम बार का मतलब होता है हिंदी में रेखा कोष्ठक। ये होता है रेखा कोष्ठक। ये होता है दोस्तों रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक ये होता है, बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट। बी से होता है ब्रैकेट, BRACKET। बी से होता है आपका ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। और मैं इसको थोड़ा सुंदर बना देता हूँ दोस्तों। बी का मतलब हो जाएगा आपका ब्रैकेट। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में बहुत ही आज मज़ा आने वाला है। मैं बोर्डमॉस को सेकेंडों में बिना पेन पेपर उठाए हुए भी मैं इसको बताने वाला हूँ, और बेसिक मेथड तो बताऊँगा ही। तो यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा दोस्तों BRA। तो ये ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया। डी से होता है दोस्तों डिवीजन। डी से होता है डिवीजन।
डिवीजन। एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होगा दोस्तों मल्टीप्लिकेशन। तो हो गया डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद से होता है एडिशन, ADD TION। ये एडिशन होता है, मतलब प्लस, जोड़ होता है। सब्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है घटाना। सब्ट्रैक्शन, SUBSTRACTION। तो ये सब्ट्रैक्शंस होता है दोस्तों। तो हमने अभी वेला कूलम्ब बार के बारे में आपको यहाँ पे दिखा दिया है, शो करके हमने दिखा दिया है कि भी बोडमॉस रूल आज से आपको पढ़ना है दोस्तों। भी बोडमॉस रूल, भी का मतलब होता है वेला कूलम्ब बार यानी कि रेखा कोष्ठक। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शंस। और तो ये हो गया दोस्तों भी बोडमास का पूरा रूल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर को हम देखेंगे तो ऑर्डर में दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम कोष्ठक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कोष्ठक को देख लेते हैं। कोष्ठक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ते हैं। पहले ब्रैकेट वाले का ऑर्डर देखेंगे, अब हम ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर उसमें क्या है, क्वेश्चन में आपको ऑर्डर भी मिलेगा और सिंबल भी मिलेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में हम देखते हैं। ऑर्डर किसका देखेंगे, ब्रैकेट का ऑर्डर। तो ब्रैकेट का ऑर्डर हम देखेंगे। तो ब्रैकेट का ऑर्डर हम देखेंगे, ब्रैकेट का ऑर्डर हम देख लेते हैं यहाँ पर। ब्रैकेट BRA, हम ब्रैकेट का ऑर्डर देखेंगे दोस्तों। तो ब्रैकेट के ऑर्डर में हम क्या देखेंगे, ब्रैकेट में क्या देखते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हमने आपको होता है भी बोडमास, यानी कि सबसे पहले हम दोस्तों इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठक को। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ये होता है छोटा कोष्ठक, इसको हम बोलते हैं छोटा कोष्ठक, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। उसके बाद दोस्तों इसके बाद वाला जो हमारा ऑर्डर आता है उसको हम बोलते हैं, इस तरह का सिंबल कुछ होता है, इसको हम बोलते हैं मझोला कोष्ठक। इसको हम बोलते हैं दोस्तों मझोला कोष्ठक। इसको हम बोलते हैं मझोला कोष्ठक, इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। तो ये हो जाएगा रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक। और सबसे लास्ट वाला जो हमारा ऑर्डर आता है, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्डर आता है दोस्तों, वो आता है बड़े कोष्ठक का ऑर्डर। ये होता है आपका ऐसे, ये होता है आपका बड़ा कोष्ठक, ये आपका होता है बड़ा कोष्ठक। तो दोस्तों हमने जो है आपको ब्रैकेट का जो है ऑर्डर हमने बताया। तो यहाँ पे ऑर्डर हम देखते हैं। ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑल ऑफ आप देखेंगे क्या, ऑर्डर रेखा कोष्ठक। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक के बाद छोटा कोष्ठक तोड़ेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे। उसके बाद से मझोला कोष्ठक सॉल्व करेंगे। उसके बाद से हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व कर देंगे। तो ये तो हो गया ऑर्डर। ये ऑर्डर आपका हो गया, ये ऑर्डर आपका हो गया, ब्रैकेट का ऑर्डर हो गया। मतलब किस ब्रैकेट को, अगर आपकी जब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो
यहाँ पे हमने ऑर्डर आपको बता दिया, ब्रैकेट का ऑर्डर बता दिया। अब हम देखेंगे सिंबल का ऑर्डर, सिंबल ऑर्डर देखेंगे। बोडमॉस के अंदर हम जो है सिंबल का ऑर्डर देखेंगे, सिंबल का ऑर्डर देखेंगे, साइन का सिंबल। सिंबल ऑफ साइन, सिंबल ऑफ साइन, यानी कि हम जो है सिंबल ऑफ साइन यानी कि चिन्ह का जो है हम ऑर्डर देखेंगे, चिन्ह का ऑर्डर हम देखेंगे। तो चिन्ह का ऑर्डर देख लेते हैं। चिन्ह का ऑर्डर कैसे देखेंगे? तो अगर हम अब हमने आपको बताया BODMAS, तो ये तो हो गया ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, ओ का मतलब ऑफ। डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन। एम का होता है क्या दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। मैं सिंबल का ही केवल यूज करूँगा क्योंकि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है मैं सिंबल यूज करूँगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा डिवीजन, डिवीजन हो जाएगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा डिवीजन। ये हो जाएगा ऑफ, ये हो जाएगा डिवीजन, ये हो जाएगा क्रॉस, ये हो जाएगा एडिशन और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें मल्टीपल सिंबल आएंगे और मल्टीपल ब्रैकेट आएंगे। हमने मल्टीपल ब्रैकेट के बारे में बात कर ली, उसके बाद हम बात कर रहे हैं मल्टीपल सिंबल्स के बारे में। तो मल्टीपल सिंबल के बारे में हम क्या देखते हैं कि यदि उसमें ऑफ आ जाए, डिवाइड आ जाए, क्रॉस आ जाए, एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों इस पे। जो आप मिस्टेक करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी मज़ा आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये निगेटिव कन्वेंशन है, निगेटिव का चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है जिसे हम बोलते हैं, निगेटिव चिन्ह है। अब यहाँ पे हम बोडमॉस में हमने देख लिया, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में ऑफ आ गया, डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, तो हम सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे? ऑफ को। उसके बाद क्या आ रहा है दूसरे नंबर पे? पहले नंबर पे आ रहा है ऑफ, दूसरे नंबर पे आ रहा है डिवीजन, तीसरे नंबर पे आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, चौथे नंबर पे आ रहा है एडिशन और पाँचवें नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है सब्ट्रैक्शंस। पाँचवें नंबर पे हमारा जो आ रहा है वो सब्ट्रैक्शंस आ रहा है दोस्तों। तो इसमें अगर हम सपोज दैट सारे सिंबल हमारे क्वेश्चन में आ गए तो सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद से डिवीजन को, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन को। यदि प्लस और क्रॉस और प्लस आ गया तो पहले क्रॉस को हल करेंगे, उसके बाद प्लस को हल करेंगे। अगर प्लस, क्रॉस और डिवीजन आ गया तो पहले डिवीजन को हल करेंगे, क्रॉस, तब प्लस को हल करेंगे, उसके बाद माइनस को हल करेंगे। तो पहले क्रॉस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस। अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। अब मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स लेता हूँ और मैं बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन इसमें लेने वाला हूँ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो गए। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन सीरीज। तो हमने ले लिया एक दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं उठाऊंगा। सबसे पहले मैं रेखा कोष्ठक को बताया हूँ, तो रेखा कोष्ठक में मैं क्वेश्चन कैसे बनता है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज दैट दोस्तों यहाँ पे दे दिया 2 - 8 - 3 के बार। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका आंसर गलत देंगे। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों होगा क्या? यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या लिया, क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं। 2 - 8 + 3। तो इसका उत्तर जो है 99% स्टूडेंट जो है वो गलत देते हैं इसका आंसर।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो माइनस होता है दोस्तों, ये बार लगा हुआ है। माइनस जो है ना, वो नेगेटिव चिन्ह को नहीं लेता है। माइनस जो है इस वाले नेगेटिव चिन्ह को, ये वाला जो नेगेटिव चिन्ह है, नहीं लेगा। जबकि 90% स्टूडेंट जो है इसको करते क्या है, माइनस और प्लस माइनस कर देते हैं, 8 में से 3 घटा देते हैं और आंसर हो जाता है, यहाँ बच जाता है 5। अब 5 में से 2 फिर घटा देंगे तो होगा 3, जो कि आंसर एकदम गलत है। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर आप गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 को रख देंगे। जो वेलाकुलम ये बार है दोस्तों, ये जो वेलाकुलम बार दिख रहा है, ये जो वेलाकुलम बार दिख रहा है, केवल ये जिसके ऊपर तक बार रहता है केवल उसी को लेता है। क्या ये बार सिंबल के ऊपर है? नहीं है, तो नहीं लेंगे। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कहते हैं 8 के साथ माइनस है तो हम माइनस ले लेंगे। तो 8 के साथ माइनस, इससे मतलब नहीं है बार कहाँ तक गया है, यानी कि बार जो होता है इस चिन्ह को, आगे वाले चिन्ह को, कहने का मतलब ये है बार जो होता है आगे वाले चिन्ह को नहीं लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3 11, और 2 में से जब हम 11 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरह से ऑप्शन सही होगा। तो हमने जो है सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक के बारे में बताया था, वी वेलाकुलम बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है छोटा दोस्तों, लेकिन गलत करते हैं सारे लोग। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स एक और लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले लेंगे एक और, जैसे यहाँ पे थोड़ा ब्रश का साइज हमको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल्स, जैसे 8 - 2, 8 - 2 -3, इसका आंसर क्या होगा, वेलाकुलम बार। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लगा हुआ है वेलाकुलम बार। तो वेलाकुलम बार है, तो हमने बताया है जो बार होता है, बार वाला जो चिन्ह होता है अपने से आगे वाले सिंबल को नहीं लेता है। अब 2 के साथ भले ही माइनस लगा हो लेकिन वो आगे वाले के चिन्ह को नहीं लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 2 में से 1 जाएंगे, इसको भूल जाइए, इसको हटा देंगे। 2 में से, यानी कि रेखा कोष्ठक केवल 2 के ऊपर है तो केवल 2 को लेंगे। यानी कि रेखा कोष्ठक के सामने, रेखा कोष्ठक के आगे जो चिन्ह होता है वो कदापि नहीं लेता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 8 है और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 2 में से 3 में से -3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1। लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो वही चिन्ह यहाँ पे होता है। जो चिन्ह बड़ी संख्या के सामने होता है वही चिन्ह होता है यहाँ पे। दैट इज़ द रूल ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ पे 8 -+ 1 = हमारा 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इस छोटे छोटे सवालों को आप हल कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन को जब मैं देता हूँ। तो आगे देखते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले देखेंगे हम मल्टीपल, इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल सिंबल वाले क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मिक्स करके देखेंगे ब्रैकेट और सिंबल, यानी कि जिसमें ब्रैकेट भी है सिंबल भी है, उस टाइप के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन को हमने जो है 2 टाइप में डिवाइड किया है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 20/10 + 2 × 3। तो सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऑफ करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये तो हमने रूल आपको बता दिया, ये हमने आपको रूल बता दिया। अब दोस्तों इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, क्या इसमें ऑफ आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसमें डिवाइड आ रहा है, बिल्कुल सही। तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और +2 × 3।
दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं इसको बिना पेन और पेपर के भी बताऊंगा आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के। 2 सेकंड में इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब क्या कर देंगे, अब देखिए दोस्तों, इसको जोड़ेंगे नहीं, 2 2 4, तब मिस्टेक हो जाएगा। तो प्लस 3, पहले गुणा आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। अब क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। क्या होता है दोस्तों, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 144 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 माइनस का 6। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन में आप ज़रा गौर कीजिएगा, सारे सिंबल इसमें आ रहे हैं, सारे सिंबल। इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या आता है, हमने आपको बताया था रूल हमने क्या आपको बताया था, सबसे पहले ऑफ आता है। सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, ऑफ। सबसे पहले ऑफ आता है, ऑफ। उसके बाद से क्या आता है, डिवीज़न आता है, क्रॉस आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। ये ऑर्डर होता है दोस्तों, ये ऑर्डर हमने आपको बता दिया है। तो इसमें करेंगे क्या, डिवीज़न करेंगे, तो 2 से 2 को काट देंगे, तो होगा क्या, 144 मल्टीप्लाई 1, 144 मल्टीप्लाई 1, 2 एकम 2 प्लस 8 माइनस 6। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इन तीनों में मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इसमें इसमें और इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और प्लस 8 माइनस 6। अब यहाँ पे 8 माइनस 6, अब 8 में से 6 नहीं घटाएंगे दोस्तों, पहले जोड़ है तो जोड़ेंगे। तो 144 में 8 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 152, 152 हो जाएगा। 152 में से दोस्तों 6 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा। तो 146 इसका जो है आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से विद इन सेकेंड तो नहीं हल कर सकते इस मेथड से, लेकिन मैं विद इन सेकेंड भी बताऊंगा। मज़ा आएगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। विद इन सेकेंड वाला दोस्तों कॉन्सेप्ट मैं जब ब्रैकेट बता दूंगा, तो ब्रैकेट जब बता दूंगा उसके बाद विद इन सेकेंड वाला प्रॉब्लम आपको बताऊंगा कि सेकेंडों में इसको कैसे हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल। 2 2 4 मिस्टेक है, 2 2 4, थोड़ा हैंड राइटिंग, 2 2 4 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखिए दोस्तों, मैं इस टाइप का क्वेश्चन तो करा दिया हूँ। एक ऑफ वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ऑफ वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसको आप होमवर्क रहेगा, घर से करके आइएगा। ऑफ वाला मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऑफ वाला 244 ऑफ 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3। इसको कैसे हल करेंगे, प्लस 2 है, इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, प्लस 2। तो यहाँ पे इसको कैसे हम हल करेंगे, तो दोस्तों इसको देखिएगा कैसे हल करेंगे। चूँकि ऑफ आ गया दोस्तों, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, 240 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, इसमें 240 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आंसर आएगा उसका, और 3 में भागा 3 और प्लस 2। तो पर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, डिवीज़न। तो 3 से 3 कट जाएगा, और उसके बाद से 2 को ऐड कर देंगे। इस तरह से दोस्तों हम बोडमास वाले रूल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे, मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों
मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2 2 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 50 प्लस माइनस 8 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? 5 2 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लें दोस्तों। ये दो क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क करें, आप टेस्टिंग करें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो दो क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं और आपको दूंगा, वो रेखा कोष्ठक वाला दूंगा, रेखा वाला, ब्रैकेट वाला है। ज़रा देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जैसे 202 माइनस का 202 प्लस का 2। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करके आएंगे। क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे, क्वेश्चन एक दे रहा हूँ 2 2 2 डिवाइड बाई 2 2 2 प्लस 2 ब्रैकेट। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।